जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हम 7th क्लास की मैथमेटिक्स आफाक इकबाल सीरीज़ के हवाले से और इसमें जो है हमारा कंटिन्यू यूनिट 6 और एक्सरसाइज 6.3 जी, इसमें जो है उसने कुछ चीज़ें, एक तो पोलिनोमियल पूछ रहा है, पोलिनोमियल जो है वो क्या होते हैं आइडेंटिफाई करने हैं, और दूसरा वो पूछ रहा है कि डिग्री एंड दी नंबर ऑफ़ टर्म्स, कितने नंबर ऑफ़ टर्म्स हैं वो हमने बताना है। खैर इसकी कुछ डेफिनेशन है वो देख लेते हैं, फिर आपको पता चल जाना है। आसान बिल्कुल इजी एक्सरसाइज है, सिर्फ 2 क्वेश्चन हैं इसके जी। तो यहाँ पे जो है इसकी डेफिनेशन, पोलिनोम एन एक्सप्रेशन दैट डज नॉट कंटेन होल नंबर एज एक्सपोनेंट और कंटेन नेगेटिव और फ्रैक्शन। कहता है कि जो हमारे पास एक्सप्रेशन दैट डज नॉट कंटेन होल नंबर एज एक्सपोनेंट और कंटेन और फ्रैक्शन फॉर एक्सपोनेंट, देन द एक्सप्रेशन इज़ नॉट अ पोलिनोमियल। ठीक हो गया। ऐसे नंबर जो हमारे पास एक तो होल नंबर नहीं होते पावर के अंदर, ठीक है, दूसरे वो फ्रैक्शन के अंदर होते हैं, तो उसको आप पोलिनोमियल नहीं कहेंगे। ठीक है। आल्सो एक्सप्रेशन हैविंग वेरिएबल इनसाइड द रेडिकल सिंबल और आल्सो नॉट अ पोलिनोमियल। ओके हो गया। अच्छा, पोलिनोमियल है क्या? एन एक्सप्रेशन हु वेरिएबल कंटेन ओनली होल नंबर एज एक्सपोनेंट इज़ कॉल्ड पोलिनोमियल। ओके, मैंने पहले बताया कि वो नंबर जो हमारे पास इस तरह से होते हैं वो पोलिनोमियल नहीं होते, जो होते हैं वो होल नंबर्स में होते हैं सिर्फ। तो होल नंबर आपको शायद अगर याद हो, पीछे हमने होल नंबर सीखे हैं कि वो W से शो होते हैं, और 0 1 2 3 4 5 से सारे नंबर होते हैं। इसमें जो है 5/2 या 3/9 इस तरह से बटे के अंदर हमारे पास ये होल नंबर नहीं होते, ये सीधी सीधी काउंटिंग होती है। ठीक है। और दूसरी बात, इसके अंदर माइनस के नंबर भी नहीं है, -1 आ जाए, -2 आ जाए, ये चीज़ हमने जो है ध्यान में रखनी है। और तीसरी कि इसमें अंडर रूट नहीं है, अंडर रूट के अंदर भी कोई रकम होगी तो वो भी पोलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है। आगे जो है क्वेश्चन करते हैं डिग्री वाला, कि वो कहेगा डिग्री क्या होती है। कि इन आ पोलिनोमियल एक्सप्रेशन द हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ अ वेरिएबल इज कॉल्ड अ डिग्री ऑफ अ पोलिनोमियल। ठीक है। हाईएस्ट पावर, उसमें जितने भी वेरिएबल दिए होंगे, जैसे एग्जांपल में बता देता हूँ कि यहाँ पे देखें a का क्यूब प्लस a का स्क्वायर b का क्यूब। तो इसके अंदर जो पोलिनोमियल हाईएस्ट डिग्री ऑफ पोलिनोमियल है ना, वो यहाँ पे एक तो 3 आती है, जो ये है यहाँ पे 2 + 3 हो जाएगा 5। तो इसमें जो पोलिनोमियल डिग्री ऑफ पोलिनोमियल होगा वो 5 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। आगे हम जो है इसकी खैर टाइप्स की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर उसने पूछा ही नहीं है, इसलिए टाइप मैं आपको नहीं बताऊँगा जी। तो यहाँ पे अब हमने सिर्फ आइडेंटिफाई करने हैं पोलिनोमियल। तो मैंने आपको पहले बता दिया कि वो नंबर जो यहाँ बटे में भी नहीं होंगे, माइनस में भी नहीं होंगे, और अंडर रूट के अंदर भी नहीं होंगे, तो उसको जो है हम पोलिनोमियल नहीं कहेंगे। अच्छा, अब ये देखें, इसकी पावर 1 है, इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है, इसकी भी देखें तो इसकी भी 1 है। ये सीधे सीधे नंबर है होल नंबर में, तो इसको आप कहेंगे पोलिनोमियल, सीधा सीधा। ठीक है। अच्छा जी, या इसकी भी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1, इसकी भी ये भी पोलिनोमियल। आगे आ जाए यहाँ पे 2x - 7y, इसकी भी पावर 1, इसकी भी 1, इसकी भी 1, लेकिन ये 1/y है। 1/y जो होता है ना, वो इसकी यहाँ पे पावर 1 ही है, लेकिन चूँकि ये बटे में रकम आ गई है, तो जब इसको मैं सही करके लिखूँगा तो y की पावर -1 हो जाएगी। ठीक है। तो माइनस में तो होल नंबर नहीं होता है, इसका मतलब ये वाली स्टेटमेंट जो है ये नॉट पोलिनोमियल होगी। अच्छा जी, आगे y अंडर रूट, अब अंडर रूट में आ गई है, तो y की पावर जो है आपको पता है, अंडर रूट में अगर आती है तो उसको मैं y की पावर 1/2 भी लिख सकता हूँ। अंडर रूट को क्या लिखते हैं, 1/2 भी लिखते हैं। तो ये बटे में, तो हमें बटे में भी नहीं चाहिए, इसका मतलब है ये भी पोलिनोमियल नहीं है, तो नॉट पोलिनोमियल।
ओके हो गया। इधर आ जाएं, इसमें देखें इसकी पावर 3, इसकी 2, इसकी 1, इसकी 1, सीधे सीधे नंबर हैं, तो सीधी सीधी सी बात है, तो ये पॉलिनोमियल होगा। ठीक है जी। आगे ये देखें, इसमें भी 1 है पावर, इसमें भी, तो ये भी पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, आगे आ जाएं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन फाइंड द डिग्री एंड नंबर ऑफ टर्म्स एक्स वाई। अब हमने एक तो नंबर ऑफ़ टर्म बताने। अच्छा, नंबर ऑफ़ टर्म जब भी पूछे, पीछे भी मैंने टर्म के बारे में बताया, टर्म वो तब होती है जब दो यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर दो साइन से शो किए गए। जब भी सेपरेट होगी ना हमारे पास टर्म, वो क्या होगी, उनके नंबरों के दरमियान में या तो प्लस लगा होगा या माइनस लगा होगा। जैसे 7x + 3, अब ये दो टर्म है। ठीक है, अगर कहीं पे मैंने आपको पहले भी बताया, वो पीछे आप एक्सरसाइज में देख सकते हैं, मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रही हैं। तो जैसे मैं 7/3 x लिख दूं, तो अब ये देखें 7/3 इसके साथ एक तो मल्टीप्लाई हो रहा है और 7/3 ये इसके साथ में डिवाइड हो रहा है, तो ये एक ही टर्म तस्वर होगी। ठीक है, ये तब अलग-अलग होगी जब इनके दरमियान में या तो प्लस आ जाए या फिर माइनस आ जाए। ओके, तो यहाँ पे हमने नंबर ऑफ़ टर्म बतानी है और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बताना है। तो यहाँ पे हम उसको लिखेंगे कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा। अब यहाँ पे देखें, इसकी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है। अब ये जिस जगह पे एक जगह ही लिखी हुई है, ये 1 और ये 1, 1 + 1 = 2, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या आ गया, इसका 2 आ गया। ठीक है, और नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ़ टर्म कितने हैं, ये देखें, ये पूरी एक टर्म है, माइनस आ गया, ये दूसरी, फिर माइनस आ गया, ये तीसरी, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे, तो ये इसका आंसर हो गया। ऐसे बड़े आसान ये एक्सरसाइज थी हमारी। ठीक है ना जी, तो इसमें सॉल्यूशन, अब यहाँ पे देखें, पहले तो हम डिग्री बताएंगे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, तो यहाँ पे देखें, ये 3 है, इसकी पावर 1 है, और हमने हाईएस्ट डिग्री बतानी होती है, ये भी बात अपने जहन में रखें। ठीक है, हमने छोटी नहीं बतानी। अब यहाँ पे देखें, इसकी पावर 1 है, इसकी 3 बनती है, इसकी 1 बनती है, और ये 3 और 1 4, 3 + 1 = 4, ये हमारे पास 4 इसका आंसर आ जाएगा। ओके, 4 डिग्री है हाईएस्ट इसकी। आगे नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ़ टर्म कितने हैं, ये 1 माइनस ये 2 माइनस ये 3। ठीक है, मल्टीप्लाई क्यों नहीं देखना, 3 टर्म्स हैं इसके अंदर। ठीक है, इसमें आ जाए, इसमें भी सेम यही काम आप करेंगे। अब हाईएस्ट पावर ये वाली है, तो यहाँ पे डिग्री इसकी क्या होगी, 2 होगी। ठीक है, और नंबर ऑफ टर्म क्या होगा, टर्म्स हमारे 1 2 3 इसकी टर्म्स होंगे। ठीक है, यहाँ पे आ जाएं। अब इसमें जो है डिग्री उसको बताएंगे, तो डिग्री जो है क्या होगी, ये 3 और यहाँ पे देखें 2 और 2 और 1, ये तो यहाँ पे 2 + 2 + 1 = 5, ये हमारे पास हाईएस्ट डिग्री होगी हमारे पास। ठीक है, और नंबर ऑफ टर्म वो क्या होगी, 1 और ये पूरी 2। ठीक है, मल्टीप्लाई नहीं देखना, सिर्फ साइन प्लस और माइनस देखना है। जो नंबर प्लस और माइनस से अलग हो रहे हैं उसको आप टर्म काउंट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे 2 टर्म्स हैं। आगे ई पार्ट के अंदर भी सॉल्यूशन, डिग्री इसकी पहले बताएंगे हम, इसकी डिग्री कितनी है, तो ये 1 और ये 1, 1 और 1, 1 + 1 = 2। ठीक है, और नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ़ टर्म कितनी है, 1 2 3 नंबर ऑफ़ टर्म है। ठीक है, यहाँ पे आ जाएं, तो इधर भी आप जो है इसको डिग्री पहले बताएंगे। हाँ यस, डिग्री, अब ये सारी की सारी 1 1 1 नहीं है,
तो यहाँ पे 1 ही लिख देंगे, ठीक है। इनको प्लस नहीं करना है, जब ये मल्टीप्लाई होते हैं फिर प्लस करते हैं। और इसकी नंबर ऑफ टर्म क्या है, 1 2 3 4, नंबर ऑफ टर्म 4 हैं, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। और इस तरह से हमारी एक्सरसाइज 6.3 जो है वो कंप्लीट हो गई। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।